नमस्ते, मैं पंकज कुमार झा सत्य इतिहास चैनल से बोल रहा हूँ। 4-5 रोज पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले हैं सबके डीएनए समान है, और उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ जो भी है, चाहे मुसलमान है चाहे जो भी है, वह सभी हिंदू हैं। तो भागवत जी से मेरा सवाल है कि डीएनए एक रहने से क्या हो जाएगा? डीएनए तो कौरव पांडव का भी एक था, फिर भी दोनों क्यों लड़े? एक धर्म के पक्ष में लड़ रहे थे और एक अधर्म के पक्ष में लड़ रहे थे। डीएनए समान रहने से क्या हो गया? कोई डीएनए समान रहने से दोनों तो एक समान धर्मी तो नहीं हो गए। डीएनए समान था, फिर भी एक पापात्मा थे और एक पुण्यात्मा थे। पांडव जो थे कृष्ण भगवान के ही निर्देशानुसार धर्म के लिए लड़े, और कौरव उसी डीएनए से था लेकिन वह अधर्म के लिए लड़ा। और इस्लाम भी क्या, मुसलमान भी क्या, आपके डीएनए होने से वह आपके साथ मिल जाएगा? जब वह मोहम्मद पैगंबर खुद ही जब लड़ रहा था वहाँ पर कुरैश कबीले से, वह खुद भी कुरैश कबीले से ही था मोहम्मद पैगंबर, तो उस समय जब वह एक नहीं रह सके, डीएनए समान रहने पर भी एक ही कबीले से निकलने के बावजूद भी आपस में लड़े, तो डीएनए समान रहने से क्या हो जाएगा? इसका क्या मतलब है? मुख्य तो होता है विचार होता है, जो विचार सबकी समान होने चाहिए। समान ही नहीं बल्कि धर्मपूर्ण होने चाहिए। जो हमारा सनातन धर्म ने कहा है, जो हमारे वैदिक धर्म ने कहा है, जो हमारे ये हिंदू धर्म ने कहा है कि विचार ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके अपने परिवार में भी विचार एक दूसरे से न मिलते हो, फिर भी तो उनसे आपकी मिलती नहीं, आपकी उससे पटती नहीं है। लेकिन यदि आपके घर से अलग भी कोई है लेकिन उसके यदि विचार मिलते हैं तो वह आपके दोस्त हो जाते हैं और आपके लिए जीने मरने के संकल्प उठा लेते हैं। ऐसा ही मोहम्मद पैगंबर में भी हुआ था। भले ही वह पापात्मा था या दुष्टात्मा था, लेकिन बाकी कबीले वाले जो वहाँ पर यहूदी मुसलमान बने, चाहे ईसाई मुसलमान बने, चाहे वहाँ पर मदीना वाले जो और भी सारे दूसरे कबीले वाले थे वे भी मुसलमान बने, उनके डीएनए तो समान नहीं थे, लेकिन फिर भी दोनों का विचार मिल गया तो मुसलमान हो गए। तो यह जो डीएनए वाली जो उन्होंने बात कही है वह एकदम असंगत कुतर्कपूर्ण बात थी, उसका कुछ मतलब नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सारे हिंदू हैं। यदि सारे हिंदू हैं तो इसका मतलब जो कश्मीर में सारे हिंदुओं को मार करके मुसलमानों ने भगाया, तो हिंदू ही हिंदू को मार करके भगाया? या जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ और मुसलमानों ने कहा कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें अलग देश चाहिए, उसको आप क्या कहेंगे? वह तो वहाँ पर खुलेआम कह रहा है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। अपने को वह हिंदू मानता ही नहीं है, जबकि डीएनए समान है। तो या उससे पहले 1920 में भी जो खिलाफत जिहाद हुआ था वहां पर भी तो डीएनए समान ही था, फिर क्यों मुसलमानों ने हिंदुओं को काटा? तो उसको हम क्या कहेंगे कि हिंदू ही हिंदू को काट रहे थे, हिंदू ही हिंदू का बलात्कार कर रहे थे, या हिंदू ही हिंदू को रखेल बना रहे थे, हिंदू औरतों को हिंदू ही रखेल बना रहे थे? पाकिस्तान में वैसे ही जब लाखों की संख्या में मुसलमानों ने हिंदू औरतों को रखेल बनाया और लाखों की संख्या में उनको नंगा करके रैलियां निकाली, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हिंदुओं ने ही हिंदू औरतों का बलात्कार किया, उसको रखेल बनाया और इस बुरी तरह जो है सो निर्वस्त्र करके उनकी रैलियां निकाली? या लाखों की संख्या में जो उन्होंने कत्ल किया उसको हम क्या कहेंगे कि मुसलमानों ने ही, हिंदुओं ने ही हिंदुओं को कत्ल किया? तो यह बकवासपूर्ण बात है। या अभी जो कश्मीर में 6 लाख हिंदुओं को मार करके भगाया, वहां पर उनके औरतों के साथ बलात्कार किया, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं का बलात्कार किया और हिंदुओं ने ही 6 लाख हिंदुओं को वहां से कश्मीर से मार करके भगाया? या अभी बंगाल में जो 2-2.5 लाख हिंदू बंगाल छोड़ करके मुस्लिमों के अत्याचार के कारण बगल वाले राज्य में, वह असम हो चाहे
झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, वहाँ पर भगाए गए हैं, उसको हम क्या कहें कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं को मार करके भगाया है। 7,000 हिंदू औरतों का बलात्कार किया, उसको हम क्या कहेंगे कि हिंदुओं ने ही हिंदुओं का बलात्कार किया? या तो जो गांधी ने कहा था, गांधी ने एक शैतानी नीति अपना करके हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे करके मुसलमानों के हाथों कटवाया और एक स्वीट पॉइजन बना करके हिंदुओं में जो उसके दुश्मन है उसके प्रति दुश्मन के बोध से खत्म किया, शत्रु बोध खत्म किया हिंदुओं में से, जिसके कारण लाखों हिंदुओं का भयंकर हत्या हुई और लाखों हिंदू औरतों का बलात्कार हुआ, रखेल बना करके उसको बेचा गया, नीलाम किया गया और करोड़ों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। तो गांधी के उसी नीति के कारण जो देश का बंटवारा हुआ और लाखों करोड़ों हिंदुओं को भयंकर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अभी भी जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं या बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, वह जो गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, वह उसका कारण कौन था? उसका कारण भी क्या हिंदू ही है? जब वे सारे मुसलमान भी हिंदू है तो उसका कारण भी हिंदू ही हुआ। तो यह स्पष्ट दिखता है कि गांधी के उस हिंदुओं को गीता माता है, गीता को माता मानते हैं और वह कह करके ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, यह कह करके हिंदुओं के जो लड़ने की प्रवृत्ति है उसको उसने खात्मा किया। तो उसी तरह आज मोहन भागवत भी हिंदुओं में से मुसलमानों के प्रति जो शत्रु भाव है, जो कि वास्तव में शत्रु है ही, 1400 साल से हिंदुओं को काट रहा है, करोड़ों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया, अफगानिस्तान हिंदुस्तान से अलग किया, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग किया, बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग किया और करोड़ों का कत्लेआम किया, करोड़ों हिंदू औरतों का जो अपहरण कर करके ले गया और सभी जगह मुस्लिम देशों में उसको नीलाम कर करके बेचा गया। तो उस सब के कारण तो मुसलमान ही थे। और अभी जो मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि सारे हिंदू ही है, तो भागवत जी के इस हिंदू के जो हिंदू होने का जो सिद्धांत है, हिंदू होने का जो परिभाषा उन्होंने परिभाषित किया है, वह जो सावरकर जी का परिभाषा है उससे भिन्न है, एकदम भिन्न है। जबकि जो भी कुछ बना है आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वह सावरकर जी के ही चिंतन पर आधारित है। और सावरकर जी ने जो कहा था कि जिसका पुण्य भूमि भारत होगा, जन्मभूमि भी भारत हो, कर्म भूमि भी भारत हो, लेकिन सबसे बढ़कर के जिसका पुण्य भूमि भारत होगा वही हिंदू हो सकता है। जो हिंदुस्तान में रहता हो लेकिन हिंदुस्तान के प्रति उसकी भक्ति न हो, जो भारत माता की जयकारा न लगाए, जो पाकिस्तान का जयकारा लगाए, जिसकी भक्ति अरब के प्रति हो, मक्का मदीना के प्रति हो, यहाँ के मंदिरों को तोड़े, यहाँ के गाय को काटे और जो भी हिंदू के पुण्य स्थल है उसको तहस नहस करे, उसको हिंदू माना जा सकता है क्या? तो यह जो कोई भी ऐसी बातें कह रहे हैं वह उनके मानसिक पतन का पराकाष्ठा है। तो क्षमा करिएगा भागवत जी, आप भी गांधी के रास्ते पर चल करके फिर से हिंदुस्तान को टुकड़ा टुकड़ा खत्म करके हिंदुओं को खत्म करने का प्रपंच न रचें। मोदी जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप का प्रबंध कर रहे हैं। जो आईएएस करना चाहे और उसके लिए यदि कोई मुसलमान कोचिंग करना चाहता है तो उसके लिए फ्री कोचिंग का आपने व्यवस्था किया है। 22,000 करोड़ हर साल मुसलमानों के लिए आप दे रहे हैं, जो कि संविधान के जो धारा है उसके एकदम विपरीत है। जो सब यहाँ पर किसी के मजहब के आधार पर या पंथ के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाएगा। आप जो टैक्स हिंदू दे रहे हैं उस टैक्स का उपयोग करके जो हिंदुस्तान को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, वह इस्लामी शक्तियाँ हो, चाहे ईसाई शक्तियाँ हो, चाहे कम्युनिस्ट शक्तियाँ हो, उसको बढ़ाने पर आप खर्च कर रहे हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि मोदी जी ने जो अभी तक 3.5 करोड़ मुस्लिम नवयुवकों को, बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, क्या हिंदू में गरीब नहीं है? इतने साल तक 2000 साल से ईसाइयों ने और 1400 साल से इस्लामियों ने हिंदुस्तान को लूटता रहा और तहस नहस करता रहा। लेकिन आज जो हिंदुओं के द्वारा प्रदान की गई संसाधन है उसका मनमोहन सिंह ने जैसे कहा था कि भारत के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला अधिकार है, आप भी उसी का अनुपालन कर रहे हैं।
तो वोट तो आप हिंदू से ले, लेकिन पृष्ठ पोषण आप इस्लामियों का करें, ईसाइयों का करें, यह बहुत ही शर्म की बात है। हिंदुओं 7 साल हो गए इतिहास में, आज तक अभी आपने एक अक्षर का भी आपने परिवर्तन नहीं किया है। जो आक्रांता थे, जो अकबर के नाम पर अकबर रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, खिलजी रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड बना हुआ है, उसको आप परिवर्तित न कर रहे हैं। और जो उन राष्ट्रद्रोही शक्तियों का जो गुणगान किया गया है, उसको आप रखते हुए, उसका कंटिन्यूएशन करते हुए, जो हमारे राष्ट्र नायक थे, शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, विक्रमादित्य थे, चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, झांसी की रानी, तात्या टोपे, नाना साहब, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, जिसको कि कांग्रेसियों ने आतंकवादी कहा था, उसमें भी आपने कुछ परिवर्तन नहीं किया। यह बहुत ही शर्म की बात है। हम लोगों ने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप इस्लामी विचारधारा बढ़ा करके सारे हिंदुओं को भी आप इस्लाम में परिवर्तित कर दें। आप मुस्लिम मोर्चा आप बनाते हैं, संघ में भी बनाते हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चा आप भारतीय जनता पार्टी में भी बनाते हैं। तो यह सब स्पष्ट रूप से यही दिखा रहा है कि आप हिंदुओं का इस्लामीकरण करने का ही आप कोशिश कर रहे हैं। आप में जो कुछ मुसलमान भी शामिल हुए हैं, वह मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शाहनवाज हुसैन हो, चाहे सिकंदर वक्त हो, चाहे आरिफ बेग हो, सब ने हिंदू लड़की से ही शादी किया है। क्या मुसलमानों में सुंदर लड़कियां नहीं होती हैं? क्यों उन्होंने हिंदू लड़की से ही शादी किया? स्पष्ट है कि वे अपने उनका जो एजेंडा है जिहाद, उस जिहाद में सारे लगे हुए हैं, लव जिहाद वे कर रहे हैं, और भाजपा में आकर के सारे संसाधन भी बटोर रहे हैं और पूरा ऐश मौज भी कर रहे हैं। तो यह आपका जो हिंदुओं ने आपको दिया है वोट, वह मुख्यतः अपने धर्म को बचाने के लिए ही दिया है। हिंदुओं पर जो सतत कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों ने, समाजवादी पार्टियों ने, चाहे ममता बनर्जी ने, चाहे आम आदमी पार्टियों ने जो हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किया, या मुसलमानों ने जो अत्याचार किया, उससे निवारण के दृष्टिगत करते हुए आपको वोट दिया था। लेकिन आप भी उसी में पढ़ करके हिंदुओं को सत्यानाश की तरफ ले जा रहे हैं। यह बहुत ही दुखद बात है। फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर मिलते हैं। नमस्कार।